हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना। देखिए बच्चों, यदि आपको नहीं आता है जोड़, घटाव, गुणा, भाग भिन्न का, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने दो क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहले हम जोड़ सॉल्व करेंगे, फिर घटाव सॉल्व करेंगे, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गुणा, इसके बाद हम क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने हर एक का दो क्वेश्चन लिया हुआ है। चलिए देखिए बच्चों, तो पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखिए, जब भी आपको दो भिन्ने जोड़ने के लिए दिया जाए तो आपको कहना क्या है, बस आपके पास एक ही सरल तरीका है। आप क्या करेंगे, इनका तिरछा गुणा कराएंगे। एलसीएम मत लेना। अगर बड़ी बड़ी संख्या रहे तो आप एलसीएम ले सकते हो, लेकिन यदि आपको छोटी छोटी संख्याएं दिख रही हैं तो आप तिरछा गुणा करके काम चलाइए। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हम बोलते हैं हर। तो ये क्या है, अंश और हर है। ऊपर अंश नीचे हर, तो इसको पढ़ेंगे 4/3 प्लस 2/5। अब आपको तिरछा गुणा कैसे कराना है मैं आपको बताता हूँ। आपको एक रेखा खींचनी है और हरों का आपस में गुणा करा के इस रेखा के नीचे लिखना है। तो 3×5 कितना होता है, 15। तो 3×5 15 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब देखिए, इसका गुणा इसमें कराओ, यहीं पे लिखो, इसी के नीचे। जिसके अंश में कराओगे उसी के नीचे आपको लिखना होता है। तो 5×4 20, तो आप इसके नीचे 20 लिख दो, प्लस 3×2 6, तो इसके नीचे आप क्या करोगे, 6 लिख दोगे। ओके, चलिए अब देखिए, आपको कुछ नहीं कहना है, बस आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जा रहा है। नीचे आपका 15 दिया है, तो आप क्या करोगे, 15 नीचे ऐसे लिख दोगे। ऊपर वाली संख्याओं को क्या करोगे, जोड़ लोगे। यानी कि 20 में आप 6 जोड़ोगे तो 20×6 कितना होता है, 26। तो 26/15 ये आपका आंसर हो गया पहले वाले का। ओके, चलिए देखिए बच्चों, दूसरे वाले जोड़ को हम देखते हैं। जैसे हमने अभी पहले वाले को लगाया, वैसे मैं दूसरे वाले को भी लगाऊंगा। आपको क्या कहना है, रेखा खींचनी है थोड़ी सी जगह छोड़ के, और हरों का आपस में गुणा करा के यहाँ पे लिख देना है। तो चाहे आप 5 का 6 में गुणा कराओ या फिर 6 का 5 में गुणा कराओ, आंसर तो आपका सेम ही आता है ना। 5×6 30 होता है, 6×5 30 होता है। तो आप यहाँ पे नीचे 30 लिख दोगे। इसका गुणा इसमें करा के यहाँ पे लिखो, यानी कि 6 का गुणा 3 में, तो 6×3 18। तो आपको इसी के नीचे 18 ऐसे लिख देना है। जिसके अंश में कराना उसी के नीचे लिखना, गलती मत करना कि यहाँ पे लिख दो, नहीं, जिसके अंश में कराओ उसी के नीचे लिखो। 5 का गुणा 1 में, 5×1 5, या फिर 5×1 5। ओके, बस अब जोड़ लो, आपका आंसर आ गया। नीचे 30 लिख दो। 18 में 5 जोड़ोगे तो 8×5 13, यानी कि 23 हो जाएगा। तो 18 में 5 जोड़ो, आपको कितना आएगा, 23। 23/30 आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, घटाव को लगाएंगे। जैसे हमने जोड़ को लगाया था, सेम वही विधि से हम क्या करेंगे, घटाव को लगाएंगे। बस इसमें जोड़ना था, इसमें क्या होना हुआ है, घटाना होना है। ठीक, चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रेखा खींचो, हरों का आपस में गुणा कराओ। तो 7×6 42, या फिर 6×7 42, दोनों का मतलब एक ही है, 42 आ गया। 6 का गुणा 5 में, तो 6×5 30, तो इसके नीचे आपको 30 लिख देना है, माइनस 7×1 7 हो गया। अब आप 30 में से 7 को घटा दो। जब आप 30 में से 7 को घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा, घटा लीजिए, आप ऊपर नीचे करके घटा लीजिए। यदि आपको घटाना नहीं आता है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ घटाए के साथ। देखिए, 30 में से आपको 7 को निकालना है, तो यहाँ सुधार लोगे कि 10 हो जाएगा। 10 में से 7 या कितना बचेगा, 3। यहाँ पे कितना बचा, आपने एक उधार दे दिया था, पहले 3 था, अब 2 बचेगा, 23। तो 23/42 आपका आंसर हो गया। ओके, ये आपका घटाव हो गया। देखिए कितना सरल है ना, बस अच्छे से सीखिए और प्रैक्टिस करिए उस पर। अब देखिए क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, 9×5 45, तो 45 आ गया। आपको क्या करना है, तिरछा गुणा कराओ। 5×4 20, तो इसके नीचे 20 हो गया। फिर माइनस 9 का गुणा 2 में, 9×2 18, तो यहाँ पे 18 हो गया। बस घटा दो। 20 में से 18 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा, अरे 20 में से 18 घटाने पे 2 ही आएगा ना। तो यहाँ पे 2/45 आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे
गुणा और भाग सीखते हैं। देखिए बच्चों, आपका जो गुणा है इसका भी मैंने 2 क्वेश्चन, भाग का भी 2 क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें कुछ अलग तरीका लगेगा, गुणा और भाग में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे भाग लगाया गया, यहाँ पे गुणा लगाया गया है, क्योंकि ये जो भाग है गुणा के रूप में ही लास्ट में बनता है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया है 12/18 गुणे 5/15 दिया है। मैं क्या करूँगा, ऊपर से नीचे की संख्याओं को काटूंगा, चाहे गुणा में चाहे जहाँ हो, यहाँ पर हो, चाहे जहाँ पे हो, हम अंश से हर को काटेंगे, हर को अंश से काटेंगे। ओके, यानी कि ऊपर नीचे कटेगा, कभी भी सामने सामने मत काटिएगा, यानी कि अंश से अंश को मत काटिएगा, हर को हर से मत काटिएगा। जब भी काटिएगा उसके विपरीत, यानी कि अंश से हर काटिएगा, हर से अंश काटिएगा। लेकिन याद रखना, जिस संख्या से हर को काटोगे उसी संख्या से अंश को भी काटना पड़ेगा, या फिर जिस संख्या से अंश को काटोगे उसी संख्या से आपको हर को भी काटना पड़ेगा। ओके, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे अगर मैं ध्यान दूँ 12 और 18 को, तो इसमें क्या है, सम संख्याएं हैं तो 2 से भाग जा रहा है, तो मैं काट दूं। देखिए 2 9 18, तो 2 से भाग इसमें भी जाएगा, तो कितना, 2 छंगे 12 हो गया। अब देखिए क्या है, अलग अलग संख्या, यानी कि सम है, ए बी सम है, लेकिन इसमें एक फैक्टर ऐसा 3 है जो 9 को भी काट देता है और 6 को भी काट देता है, यानी कि 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, यानी कि 3 से मैं इसको भी काटूंगा, 3 त्रिक्का 9, 3 से इसको भी काटूंगा, यानी कि 3 दूनी 6। अब तो नहीं कटेंगे, वो 2 हो गया, ये 3 हो गया। चलिए अब इसको देख लीजिए, इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 5 है, यानी कि ये लोग क्या करेंगे, 5 से कटेंगे। याद रखना, जिस संख्या के अंत में 5 हो वह संख्या हमेशा 5 से ही कटेगी, हमेशा नहीं कटेगी लेकिन 5 से एक बार तो ज़रूर कटेगी। चलिए देखिए कैसे, तो 5 तिहाई 15, मैंने इसको 5 से काट दिया 3 बार, यानी कि 5 तिहाई 15, यानी कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार में कितना, 15 आएगा, तो मैंने 3 बार लिखा है। अब फिर देखिए 5 1 5, यानी कि 1 बार जाएगा। काटने का मतलब होता है कि आप भाग दे रहे हो, यही हो कि बच्चों। चलिए अब देखिए, क्या 3 से 2 कटेगा, तिरछा तिरछा भी कट सकता है, अगर कट रहा तिरछा भी काट देना। देखिए क्या 3 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी 3 है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे बचा कितना, ऊपर 2 बचा, नीचे कितना 3 बचा, गुणे यहाँ ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा, 3 बचा। जब नहीं कटता है तब क्या करते हैं, अंश का अंश में गुणा करा के लिख देते हैं, हर का हर में गुणा करा के लिख देते हैं। जब ना कटे तो 2 एकन्नम 2 बटा 3 त्रिक्का 9, याद रखना, जब ना कटे तो अंश का अंश में हर का हर में गुणा करा के लिख देना है। इस पे आइए, मैं देख रहा हूँ ये दोनों क्या है, सम संख्या है ना, ये भी सम संख्या है। देखिए तो चाहे इससे इसको काटो, चाहे इससे इसको काट दो। चलो काटिए, देखिए मैं इसको इससे भी काट सकता हूँ, कैसे, 2 से काटिए पहले। देखिए 2 तिहाई 6, इसमें कितना बचा, 1, ये हो गया 12, तो 2 छंगे 12, तो इसको काटिए। तो किस 2 के पहाड़े में कितनी बार में 9 आता है, ओ सॉरी 18 आता है, 9 बार में, तो 2 9 18। ओके, अब फिर देखिए ये क्या हो गया, विषम है, ये सम है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सम है, तो आप ऐसे ही सरल करना, डायरेक्ट मत काट देना, बड़ी संख्या से बड़ी संख्या, दोनों सम संख्याएं कटेंगी तो काटिए। देखिए 2 1 के 2, इसमें 1 बचा, ये 16 हो गया, 2 8 16, इसको काटिए। 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6। अब ध्यान देना, ये क्या है, 18 है, ये क्या है, 13 है, नहीं कटेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 9 से 18 कट जाता है, क्योंकि 9 1 के 9, 9 दूनी 18 होता है। 9 के पहाड़े में आता है ना 18 2 बार में, हाँ। अब देखिए यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, तो 13 1 के 13, 13 1 के 13 कट गया। ऊपर कितना बचा, यहाँ पे 1, नीचे कितना बचा, 2, 1 बटा 2 गुणे, यहाँ ऊपर कितना बचा, 1, नीचे कितना बचा, 1। अब सामने सामने गुणा करा दो, 1 1 के 1 बटे 2 1 के 2, तो 1 बटा 2 आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए अब भाग सीखिए। भाग में क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जो पहला वाला भिन्न है, भाग में जो पहला वाला भिन्न होता है उसको आपको सेम वैसे ही लिख लेना है, इसमें कुछ नहीं कहना, उसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, ये जो भाग होता है इसको मैं गुणा बना देता हूँ।
गुणा बनाया जाता है, और ए वाला जो दूसरी भिन्न है भाग के बाद जो भाग करेगी इसमें वो गुणा करके पलट जाती है, यानी कि गुणा तो हो गया, अब ये पलट जाएगी, यानी कि 15 ऊपर लिखा जाएगा, 18 नीचे लिखा जाएगा। अब देखिए इसी टाइप का बन गया ना, इसी टाइप का बन गया। भाग जो होता है दूसरे स्टेप में गुणा बन जाता है। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, काट दीजिए। तो देखिए मैंने यहीं पे काटा था ना कि 9 1 के 9, 9 दूनी 18, तो मैं देख रहा हूँ 9 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 9 सॉरी यहाँ 18 है, तो 9 1 9 9, 9 दूनी 18, यानी कि 9 इसमें भी था, 9 यहाँ भी है, तो 9 के पहाड़े में तो 18 आता है ना। अरे जब ये 18 है तो क्या मैं 9 गुणे 2 नहीं कर सकता हूँ? तो 9 तो इसमें भी है ना अंदर, तो 9 1 9 9, 9 दूनी 18 हो गया। अब देखिए यहाँ भी लास्ट में 5 है, यहाँ भी लास्ट में 5 है, यानी कि ये संख्याएं 5 से ज़रूर कटेंगी। मैं काट देता हूँ। देखिए 5 45, 5 तिहाई 15, मैंने इसको भी 5 से काटा, इसको भी 5 से काट दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है, 9 है, तो क्या 9 में 3 नहीं होता है क्या? अरे होता है, 3 त्रिक्का 9, तो 3 1 के 3, 3 त्रिक्का 9, ऊपर 1 1 बचे, नीचे 3 और 2 बचा, तो कटेगा नहीं। अब मैं उतार लेता हूँ, 1/3 यहाँ बचा है पहले वाले में, गुणे 1/2 यहाँ बचा है। जब नहीं करता सामने सामने गुणा कराते हैं, तो 1 1 9 1, 3 दूनी 6, 1/6 आपका आंसर हो गया। इसको उसी प्रकार से करिए। देखिए मैं क्या करूँगा, पहले वाले भिन्न को ऐसे ही होल्ड रखूँगा, यानी कि ऐसे ही सेम सेम लिख देना है। इसके बाद गुणा लगाना है, ये संख्या पलट जाएगी, 4 ऊपर 9 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ओके, अब देखिए सब क्या है, ए भी सम है, ए भी सम है, ए भी सम है, लेकिन ए क्या है, विषम है। तो सम है, पहले इनको हम काट लेते हैं। तो 2 से काटिए, तो 2 8 16, 2 1 के 2, लेकिन इसमें 1 बचा, ये 16 हो गया, 2 8 16 हो गया ना। अभी मैंने क्या किया था, 9 से 18 को काटा था ना, यहाँ भी देखिए 9 से 18 को काटा था, तो 9 1 के 9, 9 दूनी 18। आप 3 से भी काट सकते हो, 3 त्रिक्का 9, 3 छके 18, लेकिन फिर वही करना पड़ेगा। अब देखिए 4 से 8 कटता है ना, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, तो 4 दूनी 8 और 4 1 के 4। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 के 2, 2 1 के 2, कुछ भी नहीं बचा, 1/1 बचा, गुणे 1/1 बचा, सॉरी यहाँ 11 नहीं 1 है, तो 1 1 के 1/1 1 के 1, तो 1/1 मत लिखना, डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे 1 लिख देना। ओके, 1/1 नहीं लिखा जाता है। चलिए, तो हमें आशा है कि बच्चों आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।